बिल्किस बानो मामले में दोषियों को रिहा करने को लेकर गुजरात की बीजेपी सरकार पहले ही घिरी हुई है और इसी बीच अब सरकार और प्रशासन की लापरवाही का एक और मामला सामने आया है और इस मामले ने एक बार फिर सरकार की मानसिकता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। आखिर क्या है मामला, देखिए रिपोर्ट में। बिल्किस बानो के दोषी रिहा होने के बाद खुलेआम घूम रहे हैं और अपनी रिहाई का जश्न मना रहे हैं और साथ ही उनके खिलाफ मुंह खोलने वाले लोगों को धमकी दे रहे हैं। इतना ही नहीं, सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि पीड़िता को पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई मदद नहीं की जा रही है, जबकि पीड़ित बार बार मदद की गुहार लगा रहे हैं, जिससे एक बार फिर गुजरात सरकार कटघरे में खड़ी हो गई है, क्योंकि उसके फैसले के चलते आज दोषी निडर होकर खुलेआम घूम रहे हैं और पीड़ित और मामले में गवाह डर के घर में बैठने को मजबूर हो गए हैं। दरअसल बिल्किस बानो केस के गवाह इम्तियाज घांची का दावा है कि उनको धमकी मिली है। इम्तियाज ने ये आरोप 11 दोषियों में से एक राधेश्याम शाह पर लगाया है, जो 15 अगस्त को रिहा हुए। इम्तियाज के मुताबिक ये मामला 15 सितंबर का है, जिसके बाद उन्होंने 19 सितंबर को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मानवाधिकार कार्यालय दाहोद डीएम और एसपी को एक एप्लीकेशन भेजी है। इसमें धमकी और जान का खतरा होने की बात कही, लेकिन इतना समय बीत जाने के बाद भी उनके एप्लीकेशन पर कोई सुनवाई नहीं हुई, तो उन्होंने 23 सितंबर को एसपी और डीएम ऑफिस से एप्लीकेशन के बारे में मालूम किया, तो जवाब मिला कि इस तरह का कोई कागज अब तक नहीं मिला है। इम्तियाज ने कहा, 15 सितंबर की शाम में रणधीरपुर से देवघर बारिया जा रहा था। रास्ते में पीपलोद गांव पड़ता है, वहां रेलवे क्रॉसिंग है। तब करीब 8 बजे होंगे। मैं वहां से गुजर रहा था कि राधेश्याम ने मुझे बुलाया, वो अपनी कार में और मैं बाइक से था। मैं डरते डरते उसके पास गया। उसने पूछा, सब ठीक है? मैंने कहा, हाँ सब ठीक है। फिर उसने कहा, तुमने इतना सब किया, हमारा क्या बिगाड़ लिया? हम तो अब बाहर हैं, अब भागने की बारी तुम्हारी है। अब तुम्हारी जान भगा भगा कर लेंगे। पहले तो सरकार ने इतने घिनौने अपराध के दोषियों को रिहा कर दिया और अब पीड़ितों की सुनवाई भी नहीं हो रही है, जो सरकार की लापरवाही का जीता जागता नमूना है। मामले में मुख्य गवाह मदद की गुहार लगा रहा है, लेकिन उसकी सुनवाई नहीं हो रही है, लेकिन आरोपियों को रिहा कर दिया गया है। हालांकि इस मामले में गुजरात सरकार बुरी तरह घिरी हुई है और मामला अब सुप्रीम कोर्ट में है। लेकिन इस बीच आई इस खबर ने भी गुजरात सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं, क्योंकि बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि क्या सरकार बिल्किस बानो के दोषियों को संरक्षण दे रही है। डीवी लाइव की रिपोर्ट।